कहते हैं एक तो भालू और ऊपर से कंधे में कुदाल, यानी कि भयंकर चीज और भी भयंकर हो गई। चीन ने अपनी सेना को उतार दिया श्रीलंका में, जिसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति को देना पड़ा आदेश। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन को भारत ने बहुत बड़ा तमाचा मारा है और बिल्कुल दुनिया के सामने यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और WHO इन तीनों की मिलीभगत ने एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया, जिसके बाद पलटवार में भारत ने तगड़ा वाला जवाब रसीद कर दिया। भारत ने जो किया है उसे कहते हैं नहले पे दहला। दुनिया के कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ये मान रहे हैं कि भारत की कोवैक्सीन अल्फा डेल्टा दोनों वेरिएंट पर कारगर है और यहाँ तक कि अमेरिका के डॉक्टर फॉसी ये कह चुके हैं कि भारतीय वैक्सीन का जोड़ नहीं है। फिर भी आप देखेंगे अमेरिका के FDA ने भारतीय वैक्सीन को क्लियर नहीं करा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ 50% इफेक्टिव है और क्लियर होने के लिए 70% इफेक्टिव होना चाहिए। एक खेल अमेरिका ने यहाँ खेला, दूसरा WHO जिस चीन की वैक्सीन को लगवाकर दुनिया भर के लोग अभी भी बीमार पड़ रहे हैं, जिन देशों में चीनी वैक्सीन लगी और उसके बाद वो फ्री होकर घूमने लगे, उन्हीं देशों में संक्रमण और भी ज्यादा फैला। मामला यहीं तक नहीं रुका, दो संगठन की साजिश तो दिखी गई, अब तीसरा उसमें आ गया यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने तो 4 कदम बढ़कर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला अपने विरोध को और अपने साजिश को सामने रख दिया। यूरोपीय यूनियन जो कि 28 देशों का समूह है, इसने भारत की कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका की प्रोडक्ट है और उस एस्ट्राजेनेका का प्रोडक्ट खुद यूरोपीय यूनियन के देश लगा रहे हैं, उन्होंने उसे अपने ग्रीन पास से बाहर कर दिया। यानी कि जुलाई के पहले दिन से, यानी आज से, अगर कोई भारतीय कोविशील्ड लगाया हुआ जाना चाह रहा है यूरोप, तो वो जा नहीं सकता है। ये था तीसरा बड़ा साजिश भारत के खिलाफ, जिसके बाद ये तो तय जरूर था कि भारत इसका जवाब देगा। वैसे आपको बता दें, भारत से पहले अफ्रीका के जो संगठन है, 54 देशों का समूह है, उन्होंने यूरोपीय यूनियन को बड़ी लताड़ा लगाई और उन्होंने कहा कि कोविशील्ड को बाहर रखना ये बहुत गंदी मानसिकता को दिखला रहा है यूरोपीय यूनियन का। अब आप सोचेंगे कि इस मामले में अफ्रीका क्यों कूदा, तो आपको बता दें, कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कोविशील्ड के कई लाख डोज इन देशों तक पहुंचाए हैं। अगर ऐसा होता है तो अब अफ्रीकन लोगों को भी यूरोपीय यूनियन में या यूरोप के देशों में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यही वजह है कि अफ्रीका भी इस मामले में कूदा और यहाँ तक कि भारत से ज्यादा बढ़ चढ़कर उन्होंने यूरोपीय यूनियन को लताड़ा लगाई। अब बारी थी भारत। अब भारत ने क्या किया? भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। उन्होंने कहा है कि भारत यूरोपीय यूनियन के डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट को नहीं मान्यता देगा तब तक जब तक कि भारत का कोविशील्ड और कोवैक्सीन को यूरोपीय यूनियन क्लियर नहीं करता है। अब ये देखा जा रहा है कि जिस भारत ने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अब इसका क्या मतलब है उसे जानिए। इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपने देश में हमारे नागरिकों को आने नहीं दोगे तो हम भी अपने देश में तुम्हारे नागरिकों को आने नहीं देंगे। अगर तुम हमारे सर्टिफिकेट को मान्यता दोगे तभी हम तुम्हारे सर्टिफिकेट को मान्यता देंगे। भारतीय मंत्रालय ने इस बात को कह दिया है कि हमने यूरोपीय यूनियन को ये बात समझा दी है, अब आगे उनकी मर्जी। इस पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो कि किस तरीके से भारत ने बड़े ही तगड़े तरीके से इस मामले का जवाब दिया है। वैसे इसी तरह के जवाब की जरूरत भी है, जिसके बाद थोड़ी बहुत अक्ल आ गई है यूरोपीय यूनियन को और यूरोपीय यूनियन ने अब ये कहा है। वहीं पर दूसरी तरफ ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हो, ये है श्रीलंका और श्रीलंका का ये है कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने आपको कई बार पहले भी बताया है। जो नहीं जानते हैं वो जान ले। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए श्रीलंका में बहुत बवाल मचा था। वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट हो और इसके पीछे बड़ा कारण था चीन, लेकिन फिर भी यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद ने इस बिल को पास किया विपक्ष के खिलाफ होने के बावजूद और पास करके इस कोलंबो सिटी प्रोजेक्ट को दे दिया चीन को। अब इसमें क्या था मसला, तो ये भी आप जान लीजिए। क्यों विरोध कर रहे थे? तो सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पे आधिकारिक तौर पर चीन ये घोषित कर रहा था कि ये इलाका हमारा है और यहाँ पे
हमारे पासपोर्ट लगेंगे, यहाँ पे हमारा कानून चलेगा, यहाँ पर आपका कोई भी कानून नहीं चलेगा। यहाँ हम अपने तरीके से चलेंगे और अपने हिसाब से चलेंगे। यही वजह थी कि श्रीलंका की जनता और श्रीलंका का विपक्ष दोनों नहीं चाहता था, फिर भी ये साइन हो गया। जब साइन हो गया तो चीन ने अब जिस तरीके से अफ्रीका में करना शुरू किया वही काम श्रीलंका में करना शुरू किया। अफ्रीका में आप देखेंगे इस वीडियो को, यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं और ये है चीनी लीडर वहाँ का जो वर्कर्स के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा है। चीन दरअसल अपने अंडर काम करने वाले हर शख्स को एक गुलाम की तरह ट्रीट करता है किसी भी दूसरे देश में। और चीन के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि चीन वक्त का, समय का और अपनी जुबान का बहुत सही प्रयोग करता है। आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी का फायदा उठाते हुए ग्वादर पे कब्जा कर लिया। पीओके में भी कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, पीओके में सेना भी ला रखी है। वैसे ही ये अफ्रीका के और कई छोटे छोटे देश जहाँ पे इन्होंने कर्ज देकर पूरी तरीके से फंसा लिया है, उन देशों को एक उपनिवेश की तरह ट्रीट करते हैं और वहाँ के लोगों को भी ट्रीट करते हैं उसी तरीके से। लोगों के मन में ये भाव डाल देते हैं कि तुम हमारे गुलाम हो। अब जैसे ही श्रीलंका का ये इलाका उनके कब्जे में आया है, वैसे ही धड़ाधड़ यहाँ उतरने लगे हैं लोग, चीनी लोग। वैसे आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट में करने के लिए श्रीलंका ने फिर से चीन से बड़ा कर्जा लिया। और मजे की बात सुनिए, ये जो कर्ज के पैसे हैं, पैसे वो देगा चीनी कंपनी के वर्कर्स को, अपने देश के वर्कर्स को नहीं, चीनी कंपनी के वर्कर्स को, और बाद में ब्याज भी देगा। आप समझिए, चीन से पैसा लेकर चीन को ही पैसा जा रहा है और उसके बाद ब्याज भी जा रहा है। इन सब के बावजूद जो श्रीलंकन है वो काफी डर गए हैं। वो इसलिए डर गए हैं क्योंकि उनके आसपास सिर्फ आर्मी की वर्दी दिख रही है। इस पूरे इलाके में आर्मी की वर्दी पहने हुए, चीनी आर्मी की वर्दी पहने हुए लोग घूम रहे हैं। चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो चीनी वर्कर हो या चीनी मैनेजर हो, हर कोई सेना की वर्दी में है। और अब श्रीलंकन को ये लगने लगा है कि हम सचमुच गुलाम बन गए हैं। श्रीलंका की सरकार को इस चीज का आभास होने लगा है कि जिस तरीके से ये चीनी लोग वर्दी में घूम रहे हैं, उससे अब श्रीलंका की जनता ये चीज समझ रही है कि श्रीलंका उपनिवेश बन रहा है। क्योंकि श्रीलंका ये बहुत अच्छे से जानता है कि ये छोटा सा देश है, भारत जैसे देश, अमेरिका जैसे देश से भिड़ने की तैयारी में है चीन, तो ऐसे में डर तो लगेगा ही। जिसके बाद श्रीलंका की सरकार ने ये ऑर्डर दिया है चीनी एम्बेसी को कि आप अपने लोगों को समझाएं वो सेना की वर्दी नहीं पहने, वो आम वर्दी पहने, ताकि हमारे लोगों के मन में एक अलग तरह की भावना नहीं आए, वो डरे नहीं। वैसे आपको बता दें, वर्दी पहने या ना पहने, श्रीलंका का ये इलाका तो कॉलोनी बन चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका के इस इलाके पर चीन का कब्जा नहीं हुआ है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।